सर्व सनातन महाकुंभ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरू। महाकुंभ में आने वाले यात्रियों को रहने की सस्ती और अच्छी व्यवस्था की जरूरत है। सरकार और धार्मिक संतों ने इसके लिए कुंभ क्षेत्र में ऐसे बड़े बड़े पंडाल बनाए हैं। ये एक दिलचस्प प्रयोग शुरू किया गया है। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार प्रदेश सरकार ने 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई है। ऐसे में महाकुंभ में आने वाले यात्रियों को रहने की सस्ती और अच्छी व्यवस्था की जरूरत है। सरकार और धार्मिक संतों ने इसके लिए कुंभ क्षेत्र में ऐसे बड़े बड़े पंडाल लगाए हैं, लेकिन हजारों की संख्या में जो लोग स्टेशन के आसपास कुछ घंटे बिताना चाहते हैं, उनका ख्याल करके स्लीपिंग पॉड नाम का ये एक दिलचस्प प्रयोग शुरू किया गया है, जिसमें यात्री 1 घंटे या 3 घंटे के लिए भी कम बजट के कमरे लेकर आराम कर सकता है। होटल का नाम है स्लीपिंग पॉड। इस होटल में आने के बाद आपको कमरे के रूप में दिखाई देंगे एक के ऊपर एक रखे हुए ये बड़े बड़े खूबसूरत डिब्बे, जिन्हें कहते हैं स्लीपिंग पॉड। दरअसल ये डिब्बे ही इस होटल के कमरे हैं। इन कमरों में वो सब कुछ है जो आपको किसी साधारण होटल में मिल सकता है। जी हाँ, वो सारी सुविधाएं जो आपकी एक सुखद नींद के लिए जरूरी है। क्या है सुविधाएं? इसमें एसी लगा हुआ है, साफ हवा के लिए वेंटिलेशन डक्ट है, ट्यूब लाइट के साथ नाइट लैंप, सजने के लिए शीशा लगा है, मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी है, सफेद रजाई और गद्दे हैं। अगर आप अपने साथी के साथ ही रुकना चाहें तो उसके लिए ऐसे डबल ऑक्यूपेंसी के बड़े स्लीपिंग पॉड भी हैं। और अगर आप पूरे परिवार के साथ हैं तो ये रहा फैमिली पॉड, जिसमें 2 डबल ऑक्यूपेंसी वाले पॉड के साथ एक प्राइवेट बाथरूम भी है। ये स्पेस एक प्राइवेट प्रीमाइसेस की तरह एक दीवार से घिरा है। इस स्लीपिंग पॉड होटल की एक खासियत और है, यहाँ कपल्स के लिए अलग एरिया में स्लीपिंग पॉड है और सिंगल या डबल वुमेन के लिए देखिए ये स्पेशल पिंक पॉड भी है। अब बात सुरक्षा की, तो यहाँ हर ओर सीसीटीवी लगे हैं। ये स्लीपिंग पॉड होटल प्रयागराज जंक्शन स्टेशन के सिविल लाइन साइड में इतनी फ्रंट लोकेशन पर है कि सुरक्षा का एहसास इसके लोकेशन के कारण भी बना रहता है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधा देना योगी सरकार की पहली प्राथमिकता है, ताकि जो भी श्रद्धालु प्रयागराज आए उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। टेंट सिटी के अलावा श्रद्धालुओं के लिए मुरली बांस के कॉटेज भी बनाए जा रहे हैं। मुरली बांस असम से मंगाकर उसके कॉटेज तैयार हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन कॉटेज के नाम गंगा, यमुना नदी और सरस्वती नदी के नाम पर रखे गए हैं। इनमें 4 सीटर, 3 सीटर और 2 सीटर रूम की व्यवस्था है और इस कॉटेज में रुकने का एक दिन का 10,000 से 12,000 से लेकर 15,000 रुपए तक का किराया देना होगा। प्रयागराज में लगने वाले सबसे बड़े धार्मिक मेले का आयोजन अब से कुछ ही दिन बाद प्रयागराज में होना है और श्रद्धालुओं के लिए योगी सरकार ने इस बार काफी अच्छी सुविधा देने की जो है वो प्रयास कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर जो है मुरली बांस से बने कॉटेज में, यानी कि जो श्रद्धालु इस बार यहाँ पर पहुंचेंगे वो मुरली बांस के जो है वो कॉटेज में रहेंगे। हालांकि ये जो मुरली बांस है वो आसाम से आते हैं और इसी की थीम पर जो है यहाँ पर जो है
कॉटेज बन रहे हैं। आप कॉटेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तीनों नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती के जो नाम है वो कॉटेज को दिए गए हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से कितने सुंदर जो है ये कॉटेज लग रहे हैं, क्योंकि जो श्रद्धालु बाहर से आएंगे तो योगी सरकार इस बार उन्हें खास सुविधा देने का जो है वो पहले से ही प्लान कर चुकी है। अब हम आपको तस्वीरें उस रूम की दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए इस वक्त हम सरस्वती 2 में पहुंच चुके हैं। जो रूम है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रूम यहाँ पर बनाए गए हैं, करीब 14 कॉटेज जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि अंदर जो है ये कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। यहाँ पर जो है 4 लोग जो है इस रूम में जो है वो आसानी से यहाँ पर रह सकते हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर बेडशीट लगाई गई है, बेड बिछी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए फर्नीचर भी यहाँ पर जो है वो रखे हुए हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये मुरली बांस से जो बने कॉटेज हैं और ये प्रयागराज के अरैल क्षेत्र में जो है वो स्थित है, क्योंकि अरैल क्षेत्र में भी जो है गंगा और जमुना जो है वो दोनों नदियां यहाँ पर मिलती हैं। और श्रद्धालु जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उन्हें एक अच्छी सुविधा जो है वो देखने को मिलेगा। तो हमारे साथ मैम बैठी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि मैम ये बताइए कितने यहाँ पर जो है वो कॉटेज यहाँ पर अभी बनाए गए? यहाँ पे 14 कॉटेज बनाए गए हैं। 7 कॉटेज गंगा के हैं जिसमें 2 लोग रह सकते हैं, वहाँ पे आराम से कपल्स रूम है वो। और 3 यमुना के बनाए गए हैं, उसमें 3 सीटर है, 3 लोग वहाँ पे आराम से रह सकते हैं। और सरस्वती के 4 कॉटेज हैं, इसमें 4 लोग आराम से रह सकते हैं। यहाँ पे बैठ के चाहें तो यहाँ फर्नीचिंग भी दी गई है, यहाँ चाहें तो बैठ के अपना मीटिंग कर सकते हैं, या हमेशा तो लेटे नहीं रह सकते, आराम से बैठ के यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं या लंच डिनर कुछ भी। यहाँ पे फ़ोन कॉलिंग भी दी जाएगी, फ़ोन कॉलिंग करके यहाँ पे जो भी चीज़ें मंगाना चाहें आप मंगा सकते हैं, बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको केटल वगैरह दिया जाएगा, ठंडी का टाइम है तो पानी गर्म कर सकते हैं, हीटर दिया जाएगा और प्लस सेपरेट वॉशरूम भी दिया गया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मैम कितने बाई कितने का ये रूम होंगे? ये रूम तो आप देख सकते हैं कि इस रूम में जो है सारी सुविधा जो है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं को प्रदान की जा रही है। तस्वीरों में आप देखिए कि हम आपको सबसे पहले बाथरूम भी दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए बाथरूम भी जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है, जो सेपरेट बाथरूम है, यानी कि जो श्रद्धालु आएंगे उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो उसका भी जो है योगी सरकार ने इस बार पूरा ख्याल रखा है। और ये कॉटेज की खूबसूरती आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉटेज है वो पूरी तरीके से मुरली बांस से बनाए गए हैं। मैम ये मुरली बांस क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए आप। मुरली बांस सर, इसकी शाइनिंग जो है काफ़ी अच्छी होती है और इसमें फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। देन ये कॉन्सेप्ट जो है ये मनाली से कॉन्सेप्ट लिया गया है और इसको डिज़ाइन किया है हमारे सर हैं प्रीत पांडे, उन्होंने डिज़ाइन किया है इसका। ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो स्टेटमेंट बनाया गया है ये उन्हीं का कॉन्सेप्ट है। आप देखिए कि इस तरह के जो है वो 14 कॉटेज बनाए गए हैं। अभी हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस रूम में आसानी से जो है वो 4 लोग रह सकते हैं, क्योंकि अगर हम प्रयागराज में महाकुंभ लगने की अगर हम बात करें तो लगभग 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो इस प्रयागराज की धरती पर पहुंचेंगे। और साथ ही साथ इस बार योगी सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए काफी अच्छी व्यवस्था जो है वो देने की जो मुहैया जो जारी की है, उस पर कहीं ना कहीं जो है योगी सरकार खरी उतरती हुई दिख रही है। जोजली सत्येन के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। तो बांस के कॉटेज आपने देखे। अब प्रयागराज के अरेल घाट पर श्रद्धालुओं के लिए हाउस बोट बनाई जा रही है, उससे आपको वाबस्ता करा देते हैं। और इस हाउस बोट की लंबाई और चौड़ाई 15 बाई 6 फीट है। इसमें एक कॉटेज के साथ साथ चेंजिंग रूम भी दिया गया है। संगम की रेती पर लगने वाले सबसे बड़े मेले का आयोजन अब से कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो अरैल घाट पर है, यानी कि हम आप देख सकते हैं कि संगम जो है वो बिल्कुल बीचों बीच में है और यहाँ पर 15 बाई जो 6 की है वो हाउस बोट बनाई गई है। क्योंकि अगर हम बात करें केंद्र सरकार की बात करें, चाहे हम यूपी सरकार की बात करें, इस बार महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं को जो है वीआईपी व्यवस्था भी जो है वो सरकार मुहैया करा रही है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी आप देख सकते हैं कि हाउस बोट पर है, जिसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो 15 बाई 6 की है। इसमें जो श्रद्धालु आएंगे उनको वीआईपी से वीआईपी जो है वो सुविधा प्रदान की जा रही है। सबसे पहले हम आपको वो कॉटेज दिखाएंगे, देखिए क्योंकि ये बोट है पूरी और इसी बोट पर जो है वो कॉटेज बना हुआ है और इसी बोट पर श्रद्धालु जो है बैठकर वो
संगम में स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि इस बोट पर हम आपको बता दें कि इस बोट पर लगभग 40 से 50 लोग जो है वो आराम से बैठकर जो है वो संगम में स्नान करने के लिए जा सकते हैं। हम सबसे पहले तस्वीरें आपको उस रूम की दिखाएंगे। आप देखिए कि यहाँ पर जो है जो श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर देखिए रूम भी बनाया गया है कि देखिए यहाँ पर जो इसमें किस किस तरह की जो सुविधाएं, यहाँ पर एक टेबल रखी गई है, सोफा रखा गया है और साथ ही साथ देखिए पूरा जो कर्टन से इसको जो है वो सजाया गया है। और ये देखिए इसके पीछे हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए अब चेंजिंग रूम भी है, यानी कि एक प्रकार का छोटा सा जो है इसको बाथरूम भी कह सकते हैं, चेंजिंग रूम भी कह सकते हैं। तो पूरी तरीके से ये जो हाउस बोट है वो सुविधाओं से लैस है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। भाई साहब, इस हाउस बोट में क्या क्या सुविधाएं हैं? ये सर हाउस बोट में सारी सुविधाएं है, वीआईपी लोगों के लिए है। इसमें 40 से 50 लोग जा सकते हैं बैठ के। अंदर में 4 सीट है। इसमें चेंजिंग रूम है। किला घाट से चल के आपको संगम स्नान करा के फिर किला घाट पे छोड़ दिया जाए। ये बताइए, जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे इस तरह के कितने कॉटेज बनाए गए हैं? इस तरह के 4 बनाए गए हैं। 4 बनाए गए और बन रहे हैं? नहीं, अभी और नहीं बने। और श्रद्धालुओं के लिए, आम पब्लिक के लिए चेंजिंग रूम 12 ठो बन रही है। तो आप देखिए कि श्रद्धालुओं के लिए जो है, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उनको वीआईपी सुविधा देने के लिए जो है योगी सरकार कड़े से कड़े प्रयास कर रही है। अब हम आपको थोड़ा सा चेंजिंग रूम की तरफ भी ले चलेंगे, जहाँ पर जो है चेंजिंग रूम जो है वो बनाया गया है। देखिए आप तस्वीरों में सामने पहले हम आपको दिखाएंगे कि देखिए ये जो चेंजिंग रूम है वो यहाँ पर बन रहे हैं और यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो आराम से जो है स्नान करने के बाद जो है वो अपने जो है कपड़े वो आराम से जो है वो बदल सकते हैं। देखिए टोटल अगर हम बात करें तो इस तरह के जो कॉटेज बन रहे हैं वो टोटल 12 कॉटेज बन रहे हैं। यानी कि इस बार जो योगी सरकार है वो श्रद्धालुओं को वीआईपी से वीआईपी व्यवस्था देने के मूड में दिख रही है और किसी भी तरह की जो है वो लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतने के मूड में है। तो आप देखिए मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि संगम घाट आपको दिख रहा है। ये संगम घाट वही घाट है जहां पर तीनों नदियों का जो है मेल होता है और इसी बोट से जो है स्नान करने के लिए श्रद्धालु उस संगम पर पहुंचेंगे और फिर दोबारा ये जो हाउस बोट है श्रद्धालुओं को यहीं पर जो है वो छोड़ देगी। हालांकि इस हाउस बोट का जो है अभी जो है वो जो रेंट है वो अभी डिसाइड नहीं किया गया है कि श्रद्धालु को एक दिन का रेंट इस हाउस बोट को क्या देना होगा। तो तस्वीरें आप हिंदी खबर के माध्यम से देख रहे हैं कि ये संगम का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं कि ये संगम है और ये इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो अरेल घाट पर है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। उधर अरेल और झूसी में पीपीपी मोड पर टेंट सिटी बसाई जा रही है। झूसी में 2.5 एकड़ में टेंट सिटी का निर्माण हो रहा है, जिसमें 200 कॉटेज तैयार किए जा रहे हैं। यहां आपको सुपर डीलक्स प्रीमियम विला जैसे कैटेगरी की सुविधाएं मिलेंगी, जबकि अरेल में 25 एकड़ में सजने वाली टेंट सिटी में 2000 कॉटेज बनाए जा रहे हैं, जहां पर डीलक्स, सुपर डीलक्स और लग्जरी श्रेणी की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। महाकुंभ मेला अब सजने को तैयार है। महाकुंभ मेला ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक धार्मिक धरोहर के साथ साथ राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है और इस वक्त योगी सरकार ने महाकुंभ में जो है श्रद्धालुओं का इस बार खास ख्याल रखने का जो है वो विचार किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये प्रयागराज के अरेल की जो है वो टेंट सिटी है और यहाँ पर जो है अरेल और झूसी साइड जो है वो टेंट सिटी बनाई जा रही है और इस वक्त जो हमारी जो मौजूदगी है वो अरेल टेंट सिटी में है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काम है वो लगभग जो है अब पूरा होने की तैयारी में है। हम आपको थोड़ा सा अंदर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह की जो यहाँ पर टेंट सिटी जो है वो यहाँ पर जो है बनाई जा रही है। आप देखिए कि पूरा ये कॉटेज टाइप का जो है वो बनाया जा रहा है और यहाँ पर श्रद्धालुओं को जो है वो वीआईपी से वीआईपी सुविधा देने का जो प्रयास है वो योगी सरकार लगातार जो है वो कर रही है। टेंट इसी तरह की जो है यहाँ पर लगभग 3 जो है वो टेंट सिटी बनाई जा रही है, जिसमें हर तरह की जो सुविधा है वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए यहाँ पर अभी जो है हालांकि काम जो है वो अधूरा है, लेकिन अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर गद्दे रखे हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो है पलंग का बैक पोर्शन रखा हुआ है और ये देखिए यहाँ पर टेबल भी जो है
वो यहाँ पर लगाई गई है। हम थोड़ा सा और आपको अंदर ले चलेंगे कि आखिर अंदर जो है वो क्या क्या काम हो रहे हैं। हालांकि अंदर जो है पूरा यहाँ पर जो है प्लाईवुड से जो है देखिए काम चल रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो जो चीजें इस टेंट सिटी में रहेंगी वो चीजें यहाँ पर जो है अभी लगाई जा रही हैं। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर लोहे की जो ग्रिल है उसका भी प्रयोग किया जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे जो रैक है ये भी यहाँ पर जो है वो लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें इस महाकुंभ की, तो इस महाकुंभ में जो है योगी सरकार श्रद्धालुओं को हर तरह की सुविधा देने का जो है वो प्रयास कर रही है। हालांकि इस तरह की जो कई टेंट सिटी यहाँ पर जो है वो बनाई गई हैं। तस्वीरों में आप बाहर देख सकते हैं कि और भी जो टेंट सिटी है वो लगभग जो है वे बनकर तैयार हो गई हैं। देखिए कुर्सियां पर जो है यहाँ पर जो है वो लगी है, क्योंकि ठंड का मौसम होता है, ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर आए तो इस कुर्सियों पर भी जो बैठकर जो है वो आसानी से यहाँ पर जो है धूप ले सकें। यानी कि कुल मिलाकर हम अगर योगी सरकार की बात करें, यानी कि इस महाकुंभ में जो श्रद्धालु बाहर से आएंगे उनके लिए भी खास यहाँ पर इंतजाम जो है वो किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। पूरे प्रयागराज में इस वक्त लाइटिंग आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अलग अलग चौराहों पर अलग अलग तरीके की लाइटिंग की सजावट की गई है। हर खंबे पर आपको अलग अलग लाइटिंग देखने को मिलेगी। कहीं पर आपको आदिदेव महादेव के त्रिनेत्र देखने को मिलेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बजरंगबली की आकृतियां की लाइटिंग देखने को मिलेंगी। और इन लाइटिंग को देखकर हर कोई पर लगने वाले सबसे बड़े धार्मिक मेले के आयोजन में अब से कुछ ही दिन शेष बाकी है, और इस बार योगी सरकार ने श्रद्धालुओं का जो है वो खास ख्याल रखा है। लेकिन इस वक्त जो है प्रयागराज में की अगर हम लाइटिंग की बात करें तो लाइटिंग जो है वो प्रयागराज में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तस्वीरें देखिए कि ये फुटबॉल है, और इसी फुटबॉल पर जो है यात्री जो है वो यहाँ से चलकर जाएंगे, और इसके चलते योगी सरकार ने यहाँ पर देखिए लाइटिंग की जो व्यवस्था की है वो आपको देखने को मिलेगी। हमने आपको पहले ही बताया कि इस बार की जो लाइटिंग है प्रयागराज में वो आकर्षण का जो है यहाँ पर केंद्र बिंदु बना हुआ है। दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर किस तरह से जो है मोर की जो शैली है उसमें भी जो लाइटिंग है वो कितनी अद्भुत और गजब की लग रही है। हालांकि जो मोर है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो उसको भी यहाँ पर जो है दर्शाया गया है, ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे तो प्रयागराज की सुंदरता जो है वो देखते ही बनती रहे। तो आप तस्वीरों में देखिए, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जो हिरण है, यानी कि अगर हिरण की बात कर लें हम, चाहे बारहसिंघा की बात कर लें, तो उसके भी जो यहाँ पर जो है मूर्तियां जो है वो लगाई गई हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम ये बात करें कि प्रयागराज में अगर लाइटिंग की बात कर लें हम, तो लाइटिंग जो है इस वक्त जो है प्रयागराज में जो है वो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से हर खंभों पर अलग अलग देवी देवताओं के जो है स्वरूप को जो है वो दर्शाया गया है। तो इस बार का महाकुंभ जो है वो दिव्य भव्य के साथ साथ जो है लाइटिंग के लिए भी यहाँ पर जाना जाएगा, क्योंकि महाकुंभ 2025 में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, तो उनका भी जो है खास ख्याल जो है वो योगी सरकार ने रखा है। सबसे पहले ये रास्ता हम आपको दिखाएंगे। ये रास्ता जो है वो प्रयागराज जंक्शन का है, और यहाँ पर भी जो है कम से कम करोड़ों की संख्या में जब श्रद्धालु यहाँ से निकलेंगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, यानी कि फुटबॉल पर श्रद्धालु चलेंगे उन्हें किसी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत ना हो, उसके लिए भी यहाँ पर जो है लाइटिंग की जो है वो खास व्यवस्था की गई है, और जगह जगहों पर जो खंभों पर भी जो है वो लाइटिंग लगाई गई है। इसके पहले हमने आपको हिंदी खबर के माध्यम से जो तस्वीरें दिखाई थी उस पर आपने देखा था कि किस तरह से भगवान के स्वरूपों की लाइट लगी है। कहीं पर बजरंगबली की लाइट लगी है, तो कहीं पे भगवान सूर्य की लाइट लगी है, तो कहीं पर ओम नमः शिवाय का जो है वो चित्रण किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम प्रयागराज महाकुंभ की बात करें तो प्रयागराज महाकुंभ में इस बार जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे महाकुंभ की यादों को अपने साथ सजो कर ले जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। तो एक और जहां पर देखिए तमाम श्रद्धालुओं की सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है, उनके आवागमन में किसी तरह की कोई बाधा ना आए, कोई परेशानी ना हो, उसका ख्याल रखा जा रहा है, उसी के लिए तैयारी की जा रही। तो वहीं शासन प्रशासन अपनी पूरी तरह से जिम्मेदारी भी निभाता हुआ नजर आ रहा है। सुरक्षा के लिए हर तरह की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। मेले में हाईटेक कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं। इन हाईटेक कंट्रोल रूम में हाई लेवल मीटिंग के अलावा पुलिस के आला अधिकारी बैठकर सुरक्षा व्यवस्था पर पैनी नजर रख सकते हैं।
महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां अपने युद्ध स्तर पर चल रही, वहीं पर श्रद्धालुओं का खास ख्याल रखने के लिए प्रशासन ने भी जो है वो अपनी कमर कस ली है। और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है, आप देख सकते हैं कि हाईटेक कंट्रोल रूम में, जहां पर पूरे मेले के छात्र पूरे जो है शहर की जो है निगरानी इसी हाईटेक कंट्रोल रूम से की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से हर चौराहे की जो मॉनिटरिंग है वो पुलिस के जवान यहाँ पर 24 घंटे करते रहते हैं, क्योंकि 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के सवाल की बात है। हमारे साथ बात करने के लिए एसएसपी कुंभ मेला जो है राजेश द्विवेदी जी, हम उससे जानेंगे कि सर ये हाईटेक जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, सर इसमें किस किस तरह की जो है सुविधाएं हैं? देखिए, प्रयागराज के सिटी एरियाज में, मेला क्षेत्र में और जो आने के प्रमुख मार्ग हैं उन पे टोल्स पे करीब 2700 कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही साथ जो श्रद्धालुओं के आने के लिए जहां पार्किंग्स बनाई गई है वहां भी कैमरे लगाए गए हैं। उनमें से काफ़ी सारे AI बेस्ड हैं और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन भी कर लेते हैं। फेस रिकग्निशन का भी सॉफ्टवेयर है। इन सब की फीड इसी कंट्रोल रूम में आती है और इनको हम एनालाइज करते हैं। AI से हमको अलर्ट्स मिलते हैं जिस पे हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। ये इस तरफ आप देखेंगे, ये हमारे वेरियस ग्रिड्स हैं। इन ग्रिड्स से जो भी सूचना और अलर्ट्स मिलती है कंट्रोल रूम से, वो सूचना इनको पास ऑन होती है और ये इसको आगे जो भी संबंधित लोग हैं उनको वायरलेस से मैसेज भेजते हैं। साथ ही साथ हमारा 19-20 का कंट्रोल रूम है जो इसके ऊपर है। टेलीफोन से प्राप्त होने वाली सूचनाएं भी उनके द्वारा प्रेषित की जाती है। और सर संवेदनशील अगर इलाकों की बात करें तो वो आप लोग कैसे चिन्हित करते हैं? उस वक्त सभी पता ही है। संगम सबसे संवेदनशील है, जो हमारे प्रमुख स्थान है, महावीर जी है, अक्षय वट है। इसके साथ साथ जो आने के रास्ते हैं, GT जवाहर है जो प्रमुख हमारे शास्त्री ब्रिज है, उन्हें ये जो आप सामने देख रहे हैं वहाँ पर कैमरे कहाँ पर लगे उनकी लिस्टिंग हुई है। अपनी आवश्यकता अनुसार हम वो फीड ले सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसका रोड का ये है, वो देखिए वहाँ पर संगम किनारे का है, सब पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये शास्त्री ब्रिज का है। तो ऐसे हम लोग फीड प्राप्त करते हैं, एनालाइज करते हैं। इनको पैरामीटर्स दिए गए हैं और जहाँ कहीं थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होती है तो वो हमको अलर्ट्स जनरेट हो जाते हैं। अगर हम आँख से नहीं भी उसको देख पाए तो ऑटोमेटिक अलर्ट्स आ जाते हैं हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि पूरे माघ मेले क्षेत्र के साथ साथ पूरे शहर के बाहर की भी जो मॉनिटरिंग है इसी हाईटेक कंट्रोल रूम से की जा रही है। तस्वीरों में हम आपको एक बार ये दिखाना चाहेंगे कि देखिए जिस जगह की जो मॉनिटरिंग हो रही है उस जगह का यहाँ पर नाम भी आ रहा है। आप देख सकते हैं कि अलोपी देवी मंदिर की जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ से हो रही है, साथ ही साथ SRN तिराहा की जो मॉनिटरिंग है वो भी यहाँ से हो रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस बार जो है 40 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो है वो पुलिस प्रशासन ने भी जो है वो अब कमर कस ली है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। अगर आपको महाकुंभ प्रयागराज जाना है तो स्पाइस जेट की इन फ्लाइट्स पर आप जा सकते हैं। जी हाँ, स्पाइस जेट से कैसे पहुंचे आप महाकुंभ, ये फ्लाइट नंबर, कहां से कहां तक प्रस्थान, समय, ये सारी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, अहमदाबाद से प्रयागराज, प्रयागराज से मुंबई, मुंबई से प्रयागराज, प्रयागराज से अहमदाबाद, ये स्पाइस जेट की फ्लाइट्स हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं। बेंगलुरु प्रयागराज, प्रयागराज दिल्ली, दिल्ली प्रयागराज, प्रयागराज बेंगलुरु, ये फ्लाइट, इनके समय और इन फ्लाइट्स के नंबर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि इन फ्लाइट्स के जरिए भी आप प्रयागराज जा सकते हैं। अहमदाबाद से प्रयागराज, प्रयागराज से मुंबई, मुंबई से प्रयागराज और प्रयागराज से अहमदाबाद। हमने आपको दिखाई ये तस्वीरें, देखिए जहां पर बांस से किस तरह से कॉटेज बनाए जा रहे हैं और इनमें VVIP सुविधाएं भी आपको मिलेंगी। महाकुंभ की अनोखी छटा ये अभी से साफ तौर पर झलकती नजर आ रही है। ये आप देखिए, ये बांस से बनाए गए कॉटेज हैं, होटल नुमा ये कॉटेज, जिनमें आप पूरी तरह से महाकुंभ में जाकर आप इन कॉटेज का भी आनंद ले सकते हैं। तो संगम नगरी में लग रहा है आस्था का डेरा और आस्था के डेरे में पहुंचने के लिए हर कोई बेताब नजर आ रहा है। करोड़ों करोड़ संख्या बताई जा रही है जो कि श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचेंगे। तमाम साधु संतों महात्माओं को और जो अखाड़े हैं उनका
पहुंचना पूरी तरह से हो चुका है। वो वहां पर मौजूद है, मेला क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। सभी अखाड़ों ने अपना अपना स्थान वहां ले लिया है और ऐसे में अब श्रद्धालुओं की बारी है। जैसे ही महाकुंभ शुरू हो जाएगा, उस बीच करोड़ों की संख्या में सनातनी पहुंचेंगे महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और इसीलिए प्रयागराज को बड़े स्तर पर सजाया संवारा जा रहा है और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर है। तो सर्व सनातन महाकुंभ में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। Namah Shivaya, Namah Shivaya.